मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गौसर कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस C13 सेमेस्टर 6 का चैप्टर नंबर 2 मीनिंग, डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा रहा हूं। आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखें। सबसे पहले मैं आपको ट्रू फॉल्स लिखवा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको आज ट्रू फॉल्स लिखवा रहा हूँ, है ना। आपको पहले भी मालूम है, पहले भी मैंने बताया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है एग्जाम में, वो 3 तरीका है ना। एक तो है ट्रू फॉल्स का कॉन्सेप्ट है, दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स का है, और थर्ड में है सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम, माने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे मैं ट्रू फॉल्स लिखवा रहा हूँ, आप लोग लिखिए। सबसे पहले ट्रू फॉल्स लिखिए, हेडिंग लिख लीजिए कॉपी में। सबसे पहले लिखिए whether the following statements are true or false। सबसे पहले कॉपी में लिखिए आप लोग whether the following statements are true or false। हो गया, लिख रही हैं। अब पहला क्वेश्चन नंबर 1 एंड ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। ऑडिटिंग इज एन एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रीज। क्या लिखे आप लोग? पहला क्वेश्चन, ऑडिटिंग is an extensive examination of entries। अब आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है ना। तो इसका आंसर होगा ट्रू, है ना। फिर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। ऑडिटिंग इज ए लग्जरी वेयर एज अकाउंटेंसी इज एसेंशियल। ऑडिटिंग इज लग्जरी वेयर एज अकाउंटेंसी इज एसेंशियल। तो अब आपको बताना है ये ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ट्रू फॉल्स का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ऑडिटिंग हैज बीन मेड कंपल्सरी फॉर ऑल बिजनेस। ऑडिटिंग हैज बीन मेड कंपल्सरी फॉर ऑल बिजनेस। इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। ऑडिटर एग्जामिन्स द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ओनली। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? ऑडिटर एग्जामिन्स, EXAMINES, एग्जामिन्स द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ओनली। इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। ऑडिटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ऑडिटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। इसका भी आंसर होगा फॉल्स, है ना। जैसे आपको मालूम है कि बुक कीपिंग जब समाप्त होता है तो अकाउंटेंसी स्टार्ट होता है, और अकाउंटेंसी जब समाप्त होता है तो ऑडिटिंग बिगिंस होता है, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इन्वेस्टिगेशन बिगिंस वेयर अकाउंटेंसी एंड्स। इन्वेस्टिगेशन बिगिंस वेयर अकाउंटेंसी एंड्स। इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटेंसी एंड्स। ऑडिटिंग बिगिंस, ऑडिटिंग का शुरुआत होता है, बिगिंस वेयर अकाउंटेंसी एंड्स। इसका आंसर होगा ट्रू। ये ट्रू है। अकाउंटेंसी जब समाप्त होता है तो ऑडिटिंग की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ए प्रोफेशनल ऑडिटर। बिल्कुल सही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ए प्रोफेशनल ऑडिटर। इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑडिटर शुड नॉट बी सस्पिशियस। इसका भी आंसर होगा ट्रू। क्या क्वेश्चन था? एन ऑडिटर शुड नॉट बी सस्पिशियस, ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर वेरी स्मॉल बिजनेस कॉमा ऑडिटिंग इज ए लग्जरी। फॉर वेरी स्मॉल बिजनेस, छोटे व्यापारी के लिए, फॉर वेरी स्मॉल बिजनेस ऑडिटिंग इज ए लग्जरी। इसका आंसर होगा ट्रू, है ना। छोटे व्यापारी के लिए अंकेक्षण क्या है? विलासिता है। बड़े व्यापारी के लिए, बड़े व्यवसाय के लिए
अंकेक्षण जो है, ऑडिटिंग जो है वो कंपलसरी है, नेसेसरी है, लेकिन छोटे व्यापार के लिए, छोटे बिजनेस के लिए ऑडिटिंग को लग्जरी माना गया है। इसलिए मैं जैसे क्वेश्चन क्या लिखा था, फॉर वेरी स्मॉल बिजनेस ऑडिटिंग इज ए लग्जरी, तो ये ट्रू होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ट्रू फॉल्स खत्म हो गया। अब आप लोग लिखेंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। चूज द करेक्ट आंसर, क्या लिखिए, हेडिंग लिखिए, चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले लिखिए, which of the following, which of the following is the function of an auditor? Question number 1, which of the following is the function of an auditor? उसका ऑप्शन सुनिएगा, उसका ऑप्शन है, वन ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है टू एग्जामिन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। पहला पहला ऑप्शन क्या था, टू एग्जामिन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। दूसरा ऑप्शन था टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एरर्स, है ना। और थर्ड ऑप्शन में था टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉड्स। और चौथा में था ऑल ऑफ द एबव, ऑल द एबव। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, है ना। तो एक ऑडिटर का जो फंक्शन होता है वो तीनों फंक्शन है इसमें, एग्जामिन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी होता है, और एरर्स ऑफ फ्रॉड्स को से बचाना भी होता है, डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एरर्स, और फ्रॉड से भी बचाना, यानी कि तीनों ऑप्शन होगा। सही है, इसका आंसर ऑल दी अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, हु कैन बी एन ऑडिटर? ऑडिटर कौन हो सकता है? हु कैन बी एन ऑडिटर? तो ऑप्शन नंबर 1 में है कॉमर्स ग्रेजुएट, ऑप्शन नंबर 2 में है लॉ ग्रेजुएट, ऑप्शन नंबर 3 में है कॉस्ट अकाउंटेंट्स, ऑप्शन नंबर 4 में है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, है ना। जैसा कि ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या लिखा था, कॉमर्स ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये ऑडिटर नहीं होगा। ऑडिटर एक प्रोफेशनल पर्सन है जो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड पर्सन है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं है, ना कॉमर्स ग्रेजुएट है, ना लॉ ग्रेजुएट है, इन तीनों नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, ऑडिटिंग इज, क्वेश्चन नंबर 3 ऑडिटिंग इज। अब ऑप्शन सुनिएगा, पहला ऑप्शन में एन आर्ट, दूसरा में ए साइंस, तीसरा में है बोथ ऑफ दीज, और चौथा में नन ऑफ दीज है। क्या क्वेश्चन था, ऑडिटिंग इज, पहला ऑप्शन में है एन आर्ट, दूसरा में ए साइंस, तीसरा में बोथ ऑफ दीज, और चौथा में नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा बोथ ऑफ दीज, माने ऑडिटिंग जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है, एन आर्ट और ए साइंस, बोथ ऑफ दीज, दोनों है इसमें। तो थर्ड ऑप्शन इसका होगा। चौथा, अकाउंटेंसी बिगिंस वेयर, अकाउंटेंसी बिगिंस वेयर। अब 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में है बुक कीपिंग एंड्स, दूसरा ऑप्शन में ऑडिटिंग एंड्स, तीसरा ऑप्शन में है इन्वेस्टिगेशन एंड्स, और चौथा में ऑल ऑफ द अबव। तो अकाउंटेंसी बिगिंस वेयर, इसका आंसर पहला ऑप्शन होगा, वेयर बुक कीपिंग एंड्स, है ना। तो पहला आंसर होगा बुक कीपिंग एंड्स, ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, वेयर बुक कीपिंग एंड्स देयर, वेयर बुक कीपिंग एंड्स देयर। तो पहला ऑप्शन में है ऑडिटिंग बिगिंस, दूसरा में अकाउंटेंसी बिगिंस, तीसरा में इन्वेस्टिगेशन बिगिंस, चौथा में नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा अकाउंटेंसी बिगिंस, है ना। बुक कीपिंग जब समाप्त होता है तो अकाउंटेंसी स्टार्ट होता है, और अकाउंटेंसी जब समाप्त होता है तो ऑडिटिंग स्टार्ट होता है, और ऑडिटिंग जब समाप्त होता है तो फिर आपका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। तो इसका क्वेश्चन ही था वेयर बुक कीपिंग एंड्स देयर अकाउंटेंसी बिगिंस होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, ऑडिटिंग बिगिंस वेयर, पहला ऑप्शन बुक कीपिंग एंड्स, दूसरा में अकाउंटेंसी एंड्स, तीसरा में इन्वेस्टिगेशन एंड्स, चौथा में नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, अकाउंटेंसी एंड्स। अभी जस्ट बताया थे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला था, ऑडिटिंग बिगिंस वेयर, ऑडिटिंग की शुरुआत कब होती है ना। तो ऑडिटिंग की शुरुआत कब होती है, जब अकाउंटेंसी समाप्त होता है। अकाउंटेंसी एंड करेगा तो ऑडिटिंग बिगिंस होगा, बुक कीपिंग एंड्स होगा तो अकाउंटेंसी स्टार्ट होगा, और अकाउंटेंसी एंड करेगा तो ऑडिटिंग स्टार्ट होगा। तो इसका आंसर होगा अकाउंटेंसी एंड्स। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इन्वेस्टिगेशन बिगिंस, वेयर इन्वेस्टिगेशन बिगिंस देयर। पहला ऑप्शन ऑडिटिंग एंड्स, बुक, दूसरा ऑप्शन बुक कीपिंग एंड्स,
तीसरा ऑप्शन में है अकाउंटेंसी एंड्स, और चौथा में नन ऑफ दीज। इसका आंसर पहला होगा ऑडिटिंग एंड्स। तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कब होती है? जब ऑडिटिंग समाप्त होता है ना। तो चलिए मैं एक तो समझा देता हूँ बढ़िया से। पहला बुक कीपिंग होता है, बुक कीपिंग का जो फंक्शन है वो समाप्त होता है। बुक कीपिंग जब समाप्त होता है तो अकाउंटेंसी स्टार्ट होता है, और अकाउंटेंसी जब समाप्त होता है तो ऑडिटिंग शुरुआत होता है, और ऑडिटिंग जब समाप्त होता है तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फॉर एवरी बिजनेस अकाउंटेंसी इज, फॉर एवरी बिजनेस अकाउंटेंसी इज। पहला ऑप्शन लग्जरी, दूसरा में नेसेसिटी, तीसरा में सिंबल ऑफ प्रेस्टीज, चौथा में नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा नेसेसिटी, NECESSITY, नेसेसिटी। यानी हर तरह के व्यापार के लिए अकाउंटेंसी जो है वो आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर ए बेटल शॉपकीपर ऑडिटिंग इज, है ना, छोटे व्यापारी है, बेटल शॉपकीपर पान विक्रेता। फॉर ए बेटल शॉपकीपर ऑडिटिंग इज, चार ऑप्शन, नेसेसिटी पहला ऑप्शन, दूसरा में लग्जरी, तीसरा में इकोनॉमाइज, चौथा में नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लग्जरी। तो एक बेटल शॉपकीपर के लिए, छोटे व्यापारी के लिए ऑडिटिंग को लग्जरी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फॉर टाटा कंपनी ऑडिटिंग इज। टाटा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है ना, तो बड़े व्यवसाय के लिए ऑडिटिंग जो है वो आवश्यक होता है। तो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन दिया है फॉर टाटा कंपनी कॉमा ऑडिटिंग इज। अब चार ऑप्शन सुनिएगा, पहला ऑप्शन में है नेसेसिटी, दूसरा में है लग्जरी, तीसरा में सिंबल ऑफ प्रेस्टीज, और चौथा में इकोनॉमाइज। इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन नेसेसिटी। तो मैंने पहले भी कहा कि बड़े व्यापारी के लिए, बड़े व्यवसाय के लिए, है ना, इसमें बहुत बड़ा पूंजी फंसा हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ, वहां अकाउंटेंसी जो है वो ऑडिटिंग को नेसेसिटी बताया गया, आवश्यक बताया गया है। और छोटे व्यवसाय के लिए, जहां पर छोटा पूंजी लगाकर व्यापार किया जा रहा है, छोटा विक्रेता है, तो उसके लिए ऑडिटिंग जो है वो लग्जरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा, सुनिएगा और कॉपी में लिखिए। ह्यूमन मेमोरी पावर इज, है ना, ह्यूमन मेमोरी पावर इज, इंसान का जो याददाश्त है वो क्या होता है? ह्यूमन मेमोरी पावर इज, अब सुनिए, पहला ऑप्शन अनलिमिटेड, दूसरा है लिमिटेड, तीसरा है फास्ट, चौथा ऑल दी एबव। इंसान का जो याददाश्त है वो लिमिट है ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? लिमिटेड, है ना। ह्यूमन मेमोरी पावर इज लिमिटेड, याद रखिएगा, है ना, ह्यूमन मेमोरी पावर इज लिमिटेड, इसलिए इसका आंसर होगा। तो आपको चार ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन में अनलिमिटेड था, दूसरा ऑप्शन में लिमिटेड है, तीसरा में फास्ट है, चौथा में ऑल दी अबव। तो क्या होगा? लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चार्टेड अकाउंटेंट्स आर, चार्टेड अकाउंटेंट्स आर। अब पहला सुनिएगा, एमेच्योर ऑडिट, एमेच्योर का स्पेलिंग लिखिए AMETEUR, एमेच्योर ऑडिट ऑडिटर्स, एमेच्योर ऑडिटर्स, दूसरा गवर्नमेंट ऑडिटर्स, तीसरा प्रोफेशनल ऑडिटर्स, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा कि चार्टेड अकाउंटेंट्स आर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोफेशनल ऑडिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन एन ऑडिटर कॉमा द नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज। इन एन ऑडिटर, है ना, द नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज, पहला ऑप्शन नंबर 1 एक्वायर्ड नॉलेज, दूसरा में है बॉर्न क्वालिटीज, तीसरा ऑप्शन में है ओरिजिनल क्वालिटीज, चौथा में ऑल दी एबव। इसका आंसर होगा एक्वायर्ड नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 14, टेक्निकल नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग इज। टेक्निकल, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? टेक्निकल नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग इज, पहला में है बॉर्न, दूसरा में एक्वायर्ड, तीसरा में ओरिजिनल, और चौथा में नन ऑफ दीज, है ना। तो इसका आंसर होगा एक्वायर्ड। टेक्निकल नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग इज, आंसर क्या होगा? एक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाई मोरल कैरेक्टर ऑफ एन ऑडिटर, हाई मोरल कैरेक्टर ऑफ एन ऑडिटर इज। इसका चार ऑप्शन सुनिएगा, पहला ऑप्शन में है बॉर्न क्वालिटीज, दूसरा में एक्वायर्ड नॉलेज, तीसरा में है जनरल क्वालिटीज, चौथा में नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा पहला बॉर्न क्वालिटीज। नेक्स्ट में लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, एन ऑडिटर शुड बी, एन ऑडिटर शुड बी, उसका चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन में फियरलेस, दूसरा ऑप्शन में पेटेंट्स, तीसरा ऑप्शन में ऑनेस्ट, और चौथा में ऑल ऑफ दीज। तो
ये तीनों ऑप्शन इसका सही है, यानी कि फियरलेस भी होना चाहिए, एक ऑडिटर को बोल्ड होना चाहिए, डरने वाला नहीं होना चाहिए, पेटेंट भी होना चाहिए, ऑनेस्ट भी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वही इसका सही होगा, ऑल ऑफ दीज, है ना। ये तीनों क्वालिटीज होनी चाहिए, एक ऑडिटर में तीनों बात होनी चाहिए, है ना। फियरलेस, पेटेंट्स एंड ऑनेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एन ऑडिटर शुड हैव, एन ऑडिटर शुड हैव। अब 4 ऑप्शन सुनिएगा। पहला टैक्टफुलनेस, दूसरा में ऑनेस्टी, तीसरा में मॉरलिटी, चौथा में ऑल ऑफ दिस। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस, है ना। एक ऑडिटर में क्या क्या होना चाहिए, टैक्टफुलनेस होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, मॉरलिटी होना चाहिए, ये तीनों बात होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, है ना। एन ऑडिटर शुड नॉट बी, एन ऑडिटर शुड नॉट बी। अब ऑप्शन सुनिएगा, एक ऑडिटर में क्या नहीं होना चाहिए, तो सुनिएगा ऑप्शन नंबर 1 टैक्टफुल, बी ऑनेस्ट, है ना, सी में सस्पिशियस, और में पेटेंट्स। देखिए एक ऑडिटर में टैक्टफुलनेस का क्वालिटी होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, और पेटेंट भी होना चाहिए। तो ये जो सस्पिशियस है यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है एन ऑडिटर शुड नॉट बी, नहीं होना चाहिए, तो सस्पिशियस नहीं होना चाहिए, एक ऑडिटर को सस्पिशियस नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सारे स्टूडेंट्स, इससे जो मैंने आपको बोला है आप कॉपी में लिखिए बढ़िया से, और कोशिश यही करना है कि ऑब्जेक्टिव सही हो, है ना। तो ऑब्जेक्टिव सही होने से उसमें नंबर नहीं कटता है, सोच समझ के जवाब लिखना चाहिए, है ना। और तैयारी कीजिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर का भी हम अभी आपको तुरंत और भी चैप्टर का वीडियो मिलेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं बना रहा हूं, आपको मिल जाएगा, आप लोग कॉपी में उतारे। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।